जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ, मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और एक बार फिर से आपको जीएस मस्ती 72 में स्वागत। और आज मैं करंट अफेयर लेकर के आया हूँ एडिटेरिया का। और आप जानते हैं कि एडिटेरिया का करंट अफेयर मार्केट में हमेशा नहीं आता है। ये साल भर 6 महीना पर एक बार आता है। और ये पूरा का पूरा करंट अफेयर जो है जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का इसमें संग्रह किया गया है। और इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और करीब 1000 यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे रेगुलर हैं तो आपको पता ही है कि मैं एसपीडी का भी करंट अफेयर करवा रहा हूँ। तो एक दिन मैं एसपीडी का करवाऊंगा और एक दिन मैं एडिटेरिया का करवाऊंगा। क्योंकि एडिटेरिया का भी संग्रह जो है बहुत अच्छा होता है और एसपीडी का भी संग्रह अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग बारी-बारी करके एक-एक तसल्ली से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा-सा एडिटोरियल का करंट अफेयर हार्ड होता है। आप जानते हैं इसका लैंग्वेज थोड़ा-सा घुमावदार होता है, लेकिन एग्ज़ाम में इसी तरह का करंट अफेयर आ रहा है, तो हार्ड ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। और पहला सवाल ये है कि असत कथन का चयन करें कुट और चयन कर कुट की सहायता से उत्तर दे। यानी असत कथन को चयन करना है और इसको थोड़ा-सा इससे पेन को थोड़ा-सा हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वां संस्करण का आयोजन किया गया। दोस्तों आपको पता ही है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो हुआ है, भारत और नेपाल के बीच हुआ है। और यह जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं दूसरा, हैली गोवी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। हैली गोवी ज्वालामुखी जो है इथोपिया देश में है। और ये पहले जो ये ज्वालामुखी जो था मृत ज्वालामुखी के श्रेणी में था, लेकिन इसमें हाल ही में विस्फोट देखा गया है, तो यह जो है सुषुप्त ज्वालामुखी बन गया। और तीसरा जो है थ्री वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सामुल मर्दा थिमक्का को बेंगलुरु में निधन हो गया। तो थ्री वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर समूल मर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कह रहा था कि असत कथन चुनिए। तो यहाँ पर कोई भी कथन जो है असत नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतिष्ठित स्कैप पैड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो स्कैप पैड जो है, स्कैप पैड का जो लॉन्च किया है, यह किया है ब्लू ओरिजिन ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्कैप पैड मिशन को लॉन्च किया ब्लू ओरिजिन, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के लिए 5वें संस्करण के लिए लोगो शुभंकर मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये राजस्थान में हुआ है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 राजस्थान में हुआ। और इसका जो शुभंकर है खम्मी और धनी को बनाया गया। तो खम्मी और धनी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ एकेडमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया है। तो मध्य प्रदेश के में जो एक ड्रोन का गठन किया गया है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का गठन किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज
सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है। आप यहाँ समझिए कि सिचुआन का जो समुद्री परीक्षण किया गया है ये चीन देश के द्वारा किया गया है। और सिचुआन जो है उभयचर हमलावर जहाज है। उभयचर कहने का मतलब ये जल और स्थल दोनों पर काम करेगा। तो सिचुआन जो है आपको चीन के द्वारा विकसित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिचुआन चीन। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह यानी अमरप्रीत सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुमयोम एयरबेस का उद्घाटन किया। यानी मधुमयोम एयरबेस का उद्घाटन किया। और यह जो एयरबेस है ये कहाँ है? यह एयरबेस पूर्वी लद्दाख में है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मधुमयोम एयरबेस पूर्वी लद्दाख में है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 120 मेगावाट पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। दोस्तों आपको पता ही है कि एसपीडी में मैं करवाया था कि भारत और भूटान के बीच एक जल विद्युत परियोजना की शुरुआत किया गया। उसका नाम क्या है? तो पूना तशांगसू सेकंड है। और यह जो है किया गया है एग्जैक्ट कहाँ पे किया गया है? तो बांगडू फोड्रग में किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बांगडू फोड्रग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर इसमें डाला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेतन यानी जिया टैग प्रदान किया गया है, जो इसके लिए अद्वितीय सफेद को मान्यता देता है और इसकी प्राकृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो आपको ज्यादा नहीं समझना, आप यहाँ यह समझिए कि अंबाजी संगमरमर को जो जिया टैग मिला है ये किस राज्य से है? तो अंबाजी संगमरमर गुजरात राज्य से संबंध रखता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टैम्प का अनावरण किया, जिसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। ये रेजांग ला कहाँ स्थित है? तो रेजांग ला जो है लद्दाख में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो स्मारक का नाम रखा गया वो कौन सा स्मारक है? तो माई स्टैम्प है। फिर आप जानते हैं कि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था और भारत की तरफ से जो मेजबानी कर रहे थे, जो भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, शैतान सिंह भाटी के द्वारा किया जा रहा था। और इसी के लिए क्या है कि लद्दाख में रेजांग ला स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन्य अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? तो सरंडा वन क्षेत्र जो है यह झारखंड राज्य से संबंध रखता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड। वैदेश्वरम राजा रामन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वैदेश्वरम राजा रामन जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह जो है कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर विज्ञान। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेल वाटरक्राफ्ट माहे का नौसेना में शामिल किया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो माहे नामक जहाज का निर्माण किया गया है और यह जो किया गया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, माहे नौसेना नामक जहाज का जो निर्माण किया कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा।
यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिकी भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया? तो तीसरे वार्षिकी भारतीय सैन्य महोत्सव का मेजबानी जो किया गया है, यह किया गया है नई दिल्ली में। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया? तो साइबर धोखाधड़ी में 100% प्रतिक्रिया करने वाला गोवा राज्य बना है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? यह योजना 2025 से 29 के लिए विकसित की गई है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन है 17। किस मंत्रालय संस्थान द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला पहला बेसिक टूल है? यह जो किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो है, यह ब्राजील में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ब्राजील में हुआ है। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए जो किया गया है कंपनी से साझेदारी, रसला एविएशन के साथ साझेदारी की गई है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल जेमिनाई 3.0 लॉन्च किया है? जेमिनाई 3.0 का जो लॉन्च किया गया है गूगल कंपनी के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जेमिनाई 3.0 गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में पारासोशल को 2025 के लिए अपना बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, और पैरासोशल को बर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा घोषित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो दक्षिण भारत कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह सिस्टम जो है यह विकसित किया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, और मार्क 2 का जो विकास किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। मिशेल बाचलेट को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, वह किस देश से संबंध रखती है? तो मिचेल बाचलेट जो है यह रखती है चिली देश से संबंध। तो राइट आंसर जो होगा मिचेल बाचलेट, और इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मिचेल बाचलेट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो यह जो है हैदराबाद में करेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का
कंसेप्ट शुरू किया है? तो भारत का पहला क्वांटम सिटी का कंसेप्ट कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का जो होस्ट किया जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो सुमेरु ज्वालामुखी जो है यह आपका इंडोनेशिया देश से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 10वीं बार। फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधि करती है? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता गया फातिमा बोस के द्वारा जीता गया, और यह जो है मेक्सिको देश से संबंध रखती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, फातिमा बोस मेक्सिको देश। कौन सा देश कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी तुर्की के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि कोप 30 का मेजबानी किसने किया, तो ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के बेरूसेलम में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ब्राजील होता, कोप 30 पूछता तो, लेकिन कोप 31 है तो तुर्की आपका राइट आंसर होगा। किसने जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास किया? तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, आप इतना जानिए कि जलियांवाला बाग की कराहे किसके द्वारा लिखी गई है। यह जो लिखी गई है रजवंती मान के द्वारा लिखी गई। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राजवंती मान। आप जालियांवाला बाग की कराहे नामक बुक लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल, यानी जरी पोशाक और बिगुल को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? यह उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, और उत्तर प्रदेश के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा संख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? यह जो किया गया बीएन गोल्डार के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बीएन गोल्डार। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो पहले तो आप समझिए कि बांग्लादेश में बांग्लादेश नहीं, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ, और इसमें जो जीत हासिल किया है वो भारत के द्वारा जीत हासिल किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आप ध्यान रखेंगे। भारत में 1.9 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीरगाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीरगाथा रक्षा मंत्रालय और किसके द्वारा संयुक्त पहल है? तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह संयुक्त पहल है। तो राइट आंसर आपका शिक्षा मंत्रालय होगा। सत्य कथन का चयन करें। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो बिल्कुल सही बात है कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।
और दूसरा कहता है कि नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया। ये भी सही बात है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया। तो ये भी सही बात है। और चौथा देखते हैं, चौथा क्या कहता है कि इन परेज ऑफ पोलेशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखी गई है। तो चारों के चारों बात सही है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा उपयुक्त में से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो किस शहर में किया? तो कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया? यानी प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि में सहयोगी में भागीदारी होने वाले जो देश बने हैं, और वो जो 20वां देश है सऊदी अरब बने हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सऊदी अरब। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। किन देशों ने ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की? यानी महिला ब्लाइंड T20 जो वर्ल्ड कप हुआ, ये किस देश में हुआ था? तो भारत और श्रीलंका में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत और श्रीलंका में ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें भारत जीता, नेपाल को हराया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। पंजाब विधानसभा में 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थल में से एक नहीं है? तो करतारपुर साहिब नहीं है, बाकी तलवंडी साहिब, गलियारा और आनंदपुर साहिब, ये तीनों को विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके घोषित कर दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, करतारपुर साहिब। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। और 43 क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश में 3 नए जिला बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से नहीं है? तो आंध्र प्रदेश पहले 26 जिला था, और अब जो है आंध्र प्रदेश में 29 जिला हो गए हैं, और इसमें 3 जिला को जोड़ा गया है। पोलावरम, ये बिल्कुल सही बात है, मरकापुरम और मदनपेल्ले, ये तीनों जिले आंध्र प्रदेश के नया जिला बना है। तो राइट आंसर जो होगा रामपचोदोबरम जो है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष का T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, रोहित शर्मा को बनाया गया है। तो राइट आंसर आप जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रोहित शर्मा। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया? तो राइट आंसर जो होगा अहमदाबाद इसके लिए चुना गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अहमदाबाद। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पोर्टल वाहन लॉन्च किया है। इन नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल रेजर। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इंद्रजाल रेजर। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज यानी अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? यह जो किया है IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, IIT खड़गपुर। उसके बाद किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर
डिजाइन किया गया पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया। तो ग्रे स्मार्ट टॉयलेट जो शुरू किया गया है, यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया, उत्तराखंड राज्य में किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रे स्मार्ट टॉयलेट उत्तराखंड। इसके बाद किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणामी त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीनतम डिजिटल संसाधनों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह जो है विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व बैंक। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यह कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एयर स्पेस के इन्फिनिटी कैंप का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इस लॉन्च व्हीकल का नाम है विक्रम फर्स्ट। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और इस तरह से यूडिटेरिया का 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे सवाल ही अब एग्जाम में आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले ये वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।